दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ के ऊपर मास्टरी हासिल करना चाहते हो ना, तो इसका पहला स्टेप है टाइम के ऊपर मास्टरी हासिल करना। क्योंकि आप कितनी भी प्लानिंग क्यों ना कर लो, कितने भी सपने क्यों ना देख लो, जब तक आप अपने टाइम को सही से यूज नहीं करोगे तब तक आप अपने काम को कर ही नहीं पाओगे। और जब आप अपने काम को कर ही नहीं पाओगे तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने टाइम के ऊपर मास्टरी हासिल करें। एक बार अगर आपने अपने टाइम के ऊपर मास्टरी हासिल कर लिया ना, तो फिर आपकी लाइफ का कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में आ जाएगा। और यहाँ पर जो मैं आपको पहला स्टेप रिकमेंड करूंगा वो है से नो टू लिटिल थिंग्स। लिटिल थिंग्स का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि हम छोटे छोटे काम को ना करें। लिटिल का यहाँ पर मतलब है अनइम्पोर्टेंट काम। रोबिन शर्मा अपनी बुक द मोंक हू सोल्ड हिज फेरारी में लिखते हैं, हैविंग द करेज टू से नो टू द लिटिल थिंग्स इन लाइफ विल गिव यू द पावर टू से यस टू द बिग थिंग्स। मतलब कि अगर आप जीवन में छोटी छोटी चीजों को ना कहने का साहस करते हो ना, तो आपको बड़ी चीजों के लिए हाँ कहने की शक्ति मिलेगी। दोस्तों, आपके पास कभी भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप अपने हर काम को करो। आपको इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट काम को फिगर आउट करना ही पड़ेगा। आपको प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा कि कौन सा काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा अनइम्पोर्टेंट। प्रायोरिटाइज के ऊपर स्टीवन कॉवे ने बहुत अच्छी बात कही है, द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट इज ऑन योर शेड्यूल बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। यहाँ पर स्टीवन आर कॉवे कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके शेड्यूल में कौन कौन सा काम है और कौन से काम को प्रायोरिटाइज करना है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास जो इम्पोर्टेंट काम है उसको शेड्यूल करना है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके पास जो इम्पोर्टेंट काम है ना, उसके लिए टाइम ब्लॉक कर लो। तो यहाँ पर 3 पॉइंट निकल कर आया। सबसे पहले आपके पास जो अनइम्पोर्टेंट काम है उसे हटाओ। उसके बाद अपने इम्पोर्टेंट काम को सेलेक्ट करो और फिर उस काम के लिए टाइम ब्लॉक कर दो। जैसे कि 10 से 12 बजे तक, 1 से 3 बजे तक, 5 से 7 बजे तक आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार उसके लिए टाइम ब्लॉक कर दो। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है सिंप्लीफाई योर लाइफ। आपकी लाइफ जितनी सिंपल होगी आपका उतना ही टाइम बचेगा। और लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको जो सबसे बड़ा काम करना है वो है कि अपनी लाइफ से बहुत सारी चीजों को हटाना है। आप 10 चीजों को यस कहोगे तो एक भी नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप 10 चीजों में से 9 चीजों को नो कह दोगे तो आप एक काम को बहुत अच्छे से कर पाओगे। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो एक से ज्यादा चीजों पर क्यों नहीं फोकस करते हैं? सचिन तेंदुलकर सिनेमा में एक्टिंग क्यों नहीं करते हैं? अक्षय कुमार फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं? इसका एक ही कारण है, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना, ताकि आपके हाथ में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है उसके ऊपर आप फोकस करो। दोस्तों, आप इस बात को जान लो कि आपके पास कभी भी इतना वक्त नहीं होगा कि आप अपने हर काम को कर सको, लेकिन हाँ, आपके पास इतना वक्त जरूर होगा कि आप अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट काम को कर सको। आप एक बात को जान लो कि जब तक आप अपने टाइम को मॉनिटर नहीं करोगे ना, तब तक आप कभी भी अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा टाइम बुक। मतलब कि आप एक नोटबुक खरीद लो और उसका नाम दो टाइम बुक। अब उस टाइम बुक में लिखकर रोज अपने टाइम को मॉनिटर करो। आप हर रोज अपने टाइम बुक में सबसे पहले ये लिखो कि आपके पास दिन भर में कितना वक्त था और आपने क्या क्या इम्पोर्टेंट काम किया। फिर आप देखो कि आपने जो जो इम्पोर्टेंट काम किया उसमें कितना वक्त लगा। अब टोटल करो और देखो कि आपके पास जितना वक्त था उसमें से कितना समय आपने अच्छे काम के लिए यूज किया, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट काम के लिए यूज किया। दोस्तों, टाइम के प्रति ना एकदम से रूथलेस हो जाओ। जहां जहां आपका टाइम बर्बाद होता है उसे रोको। अपने टाइम को बचाने के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। पहला पॉइंट है कि हर समय अपने कॉल को पिकअप मत करो। आप फिगर आउट कर लो कि कौन सा आपका इंपॉर्टेंट कॉल है और कौन सा अनइम्पोर्टेंट। यहाँ पर शायद आपके मन में आए कि हम कॉल को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हो सकता है वो इम्पोर्टेंट कॉल हो। तो फ्रेंड्स, जरा आप सोचो कि आप जब भी फ्लाइट में सफर करते हो तो वहां तो आप कॉल पिकअप नहीं कर पाते हो। तो अगर आपकी कॉल मिस हो जाती है तो क्या हो जाता है? मिस्ड कॉल देखकर आप बाद में कॉल बैक कर लो। और यहाँ पर भी आप फिगर आउट कर ही ले रहे हो कि कौन सा कॉल आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा अनइम्पोर्टेंट। अगर आप हर कॉल को पिकअप करते रहोगे ना, तो ये आपको दिन भर आपके काम से डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा और आप कभी भी अपने काम को लय में नहीं कर पाओगे। यहाँ पर मैं आपको फोन का एक और रूल बताता हूँ। जब आप किसी से बात कर लेते हो ना, तो उसके बाद आप देखो कि आपने उससे कितना देर तक बात किया, और फिर आप सोचो कि आपने जितना देर तक बात किया और जो भी बात किया, क्या वो वर्थ था? क्या उसी बात को और कम समय में किया जा सकता था? जब इस तरह से आप अपने टाइम को मॉनिटर करना शुरू कर दोगे ना, तब आपको पता चलने लगेगा कि आखिर आपका टाइम जाता कहाँ है
और जब आपको पता चलेगा तब आप उसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हो और इस तरह से आप अपने टाइम को बचा सकते हो। दोस्तों, अगर आपसे कोई भी पैसा बिना मतलब का मांगने आता है तो क्या आप दे दोगे? नहीं दोगे ना, तो फिर टाइम क्यों दे देते हो? इसका एक ही कारण है कि हमें लगता है कि टाइम फ्री है और इसीलिए हम इसका केयर नहीं करते हैं। और जब हम टाइम का केयर नहीं करते हैं तो फिर टाइम हमारा केयर क्यों करेगा? टाइम आता है, हम इसे बर्बाद कर देते हैं और ये हमारे हाथ से निकल जाता है। फिर हम यही कहते हैं कि मैं तो काम करना चाहता था लेकिन मेरे पास वक्त ही नहीं था। दोस्तों, वक्त सबके पास होता है, बस इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट काम को वक्त देते हो या नहीं। अगर आप अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट काम को वक्त देते हो तो वो होगा, और अगर इसे वक्त नहीं देते हो तो पूरा दिन बेकार के कामों में निकल जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। अगर मान लेते हैं कि कोई आपके पास आकर बहुत डिस्टर्ब करता है तो इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। आप एक पेपर में इस चीज को लिखो, टाइम इज प्रीशियस, प्लीज बी ब्रीफ, और इसे एक टेबल स्टैंड पर चिपका दो। अगर कोई भी आपके पास आकर आपको डिस्टर्ब करना चाहेगा ना तो उनको एक इंडिकेशन मिल जाएगा। आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आपका लिखा हुआ पेपर में वो वर्ड उनको सब कुछ बता देगा। आपको मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि टाइम के मामले में आपको रूथलेस होने की जरूरत है। अगर कोई भी आपका टाइम को बर्बाद करता है तो आपको नो कहने की जरूरत है। अगर कोई भी आपका पैसा बर्बाद करेगा तो क्या आप चुप बैठ जाओगे? आप कभी चुप नहीं बैठोगे। तो फिर टाइम के मामले में आप ये क्यों नहीं कर पाते हो? बस जैसा कि हमने बताया कि इसका एक ही कारण है, हम टाइम को पैसे के बराबर इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। दोस्तों, जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात सिंक नहीं कर जाएगा ना कि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब तक आप टाइम को बर्बाद करते रहोगे। जिस दिन आपके दिमाग में ये बैठ गया कि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस दिन के बाद अगर आप चाहोगे भी ना तो टाइम को बर्बाद नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारा खेल दिमाग का होता है। आप जो भी दिमाग में भरोगे, इसे जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे, ये वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। टाइम के बारे में विलियम पेन बहुत अच्छी बात कहते हैं, टाइम इज व्हाट वी वांट मोस्ट बट व्हाट वी यूज वर्स्ट। मतलब कि समय वो चीज है जो कि हमें सबसे ज्यादा चाहिए, लेकिन हम समय का सबसे खराब उपयोग करते हैं। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, डेथ बेड मेंटेलिटी। मान लेते हैं कि आज आपको पता चल जाए कि आज आपका आखिरी दिन है, तो आप क्या करोगे? आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को करोगे या नहीं? स्टीव जॉब्स कहते थे कि मैं रोज सवेरे उठकर अपने आप को मिरर में देखता हूँ और खुद से एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो करता जो कि मैं करने जा रहा हूँ? और जब मुझे बहुत दिनों तक इसका आंसर नहीं मिलता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की जरूरत है। आप अभी तक जो करते आ रहे हो ना, इस तरह से करके आप कभी भी टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे। आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर आपको बहुत चीज बताया, उसमें से जरूरी नहीं है कि आप हर काम को करो। आपको अपने टाइम को बचाने के लिए, अपने टाइम को मैनेज करने के लिए जो पॉइंट सबसे अच्छा लगता है आप उसी पर काम करो। लेकिन हाँ, एक बात को याद रखो, जब तक आप अपने टाइम के ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आप टाइम बर्बाद करते थे, करते हो और करते रहोगे। क्योंकि टाइम मैनेज करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए इसे मैनेज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, याद रखो, आपका टाइम आपके पैसे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरह से आप अपने पैसे को इम्पोर्टेंस देते हो, कम से कम उतना इम्पोर्टेंस आप अपने टाइम को जरूर दो। जहां पर भी आपका टाइम बर्बाद होता है वहां पर एकदम रूथलेस हो जाओ। नो मीन्स नो, कहीं ना कहीं आपको ब्रेक लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अपने टाइम को कभी मैनेज नहीं कर पाओगे। और जब आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप कभी भी अपने लाइफ को मैनेज नहीं कर पाओगे। रोबिन शर्मा कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में चिपका दो कि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप इसे मैनेज कर पाओगे। नहीं तो बस टाइम यूं ही बर्बाद होता रहेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे।